भविष्य में हमेशा से ही इंसानों के लिए एक अलग ही आकर्षण रहा है। ये एक ऐसा कैनवास है जहां हमारी उम्मीदें, सपने और डर सब दिखाई देते हैं। आज जब हम टेक्नोलॉजी में जबरदस्त बदलाव और सोसाइटी में बदलाव के कगार पे खड़े हैं, तो साल 2050 हमारी कल्पना में एक अद्भुत युग की तरह दिखाई देता है। इस फ्यूचर में जो इतना दूर नहीं है, कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इन सवालों के जवाब तो समय के गर्त में छिपे हैं, लेकिन ये हमें पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करते हैं। फ्यूचर के साथ हमारा ये फैसिनेशन इस बात की गहरी इच्छा से आता है कि हम इस कॉस्मोस में अपनी जगह को समझें। हम नेचुरली एक्सप्लोरर्स हैं और आगे आने वाले मिस्ट्रीज को सुलझाने की क्यूरियोसिटी हमें आगे बढ़ाती रहती है। यूनिवर्स के विशाल टाइम स्केल में साल 2050 बस एक हार्ट बीट जैसा है, लेकिन ह्यूमैनिटी की स्टोरी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक ऐसा फ्यूचर है जिसे हम शेप कर सकते हैं। साल 2050 तक टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बहुत अलग तरीके से बदल चुकी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कभी साइंस फिक्शन हुआ करती थी, हमारी जिंदगी के हर पहलू में शामिल हो चुकी होगी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर जो खुद हमारी सड़कों पर चलेंगी, सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स तक जो हमारी हेल्थ केयर को पर्सनलाइज करेंगे। एआई हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा और ह्यूमन इंटेलिजेंस की सीमाओं को फिर से परिभाषित करेगा। रोबोटिक्स में भी एक रेवोल्यूशन आएगा। एडवांस्ड रोबोट्स जो प्रिसिजन और स्किल के साथ कॉम्प्लिकेटेड टास्क्स को करने में सक्षम होंगे, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स और यहां तक कि हमारे घरों में ह्यूमन वर्कर्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे। क्लाइमेट चेंज से लड़ने की अर्जेंट नीड के कारण रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज हमारे एनर्जी ग्रिड को बदल देंगी और एक क्लीनर और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए रास्ता तैयार करेंगी। साल 2050 में दुनिया बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ते अर्बनाइजेशन से जूझ रही होगी। मेगा सिटीज, जिनमें करोड़ों लोग रहते होंगे, इनोवेशन और कल्चरल एक्सचेंज के सेंटर्स बन जाएंगे। एजुकेशन, जो प्रोग्रेस का बेस है, इस तेजी से बदलती दुनिया की डिमांड्स को पूरा करने के लिए इवॉल्व होगी। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स लोगों को न्यू स्किल्स सीखने और इवॉल्विंग जॉब मार्केट के साथ अडेप्ट करने के लिए एम्पावर करेंगे। काम करने के तरीके ही बदल जाएंगे। ऑटोमेशन कुछ जॉब्स को तो रिप्लेस कर देगा, लेकिन साथ ही साथ ऐसे फील्ड्स में न्यू अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा जिनमें क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। जॉब का कंसेप्ट भी फ्लेक्सिबल हो सकता है। लोग अपनी जिंदगी में कई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में एंगेज करेंगे। चौथा भाग, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर्यावरण की जरूरत। 21वीं सदी के टेक्नोलॉजिकल और सोसाइटल बदलावों को नेविगेट करते हुए हम अपने प्लैनेट की हेल्थ के प्रेसिंग इश्यू को इग्नोर नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज, जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहा है, हमारी और अनगिनत और प्रजातियों के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। 2050 तक क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को नकारा नहीं जा सकेगा, बढ़ते सी लेवल्स से लेकर बार बार आने वाले एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तक। हालांकि इन चैलेंजेस के बीच एक अपॉर्चुनिटी भी है। इनोवेशन की वही स्पिरिट जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ड्राइव करती है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए भी यूज की जा सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को डेवलप करना और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पैटर्न्स को प्रमोट करना क्लाइमेट चेंज के समय से बुरे प्रभावों को कम करने के लिए जरूरी स्टेप्स हैं। पांचवां भाग, चुनौतियों का सामना, अवसरों का लाभ उठाना। साल 2050 निश्चित रूप से हमें अनेक चैलेंजेस पेश करेगा। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि चैलेंजेस अक्सर इनोवेशन और प्रोग्रेस के लिए कैटलिस्ट्स का काम करते हैं। कोलैबोरेशन, इंजीन्यूइटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटमेंट की स्पिरिट को अपनाकर हम इन चैलेंजेस को नेविगेट कर सकते हैं और एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां ह्यूमैनिटी थ्राइव करे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की रैपिड पेस, जबकि डिसरप्टिव है, हमें दुनिया की कुछ सवा से बड़ी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए अभूतपूर्व अपॉर्चुनिटीज भी प्रदान करती है। नई दवाओं को डेवलप करने से लेकर पॉवर्टी को खत्म करने तक एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए टूल्स हमारे पास हैं। छठा भाग, नवाचार द्वारा निर्मित भविष्य। फ्यूचर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बस ऐसे ही हो जाती है। यह वह है जो हम बनाते हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं वह हमारी कलेक्टिव डेस्टिनी का निर्धारण करेंगे।
इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा देकर, एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट करके और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव को अपनाकर हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी मानवता की सेवा करे और जहां समृद्धि सभी के साथ साझा की जाए। साल 2050 बहुत दूर लग सकता है, लेकिन यह हमारे विचार से कहीं ज्यादा करीब है। आज के बच्चे ही कल की दुनिया को आकार देंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें 21वीं सदी और उससे आगे की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए जरूरी नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज से लैस करें। 7वां भाग, हमारा भाग्य, हमारी पसंद। भविष्य पहले से तय नहीं है। यह हमारे कर्मों और अकर्मों के धागों से बुनी गई एक टैपेस्ट्री है। साल 2050 मानवता के लिए एक क्रॉसरोड्स का प्रतिनिधित्व करता है। हम अपने प्लैनेट की हेल्थ और फ्यूचर जनरेशंस की वेलबींग को जेपरडाइज करने वाले अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के रास्ते पर चलना जारी रख सकते हैं, या हम एक अलग रास्ता चुन सकते हैं, एक ऐसा रास्ता जो सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को अपनाता है। चुनाव हमारा है, आइए हम समझदारी से चुनाव करें।